जंगबंदी बरकरार, नया माह तैयार। आबनाए हरमुज की नाकाबंदी शुरू। अमरीकी सदर ट्रंप का तेहरान पर गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्जाम। धमकी दी, अगर ईरानी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब भी आए तो तबाह कर देंगे। ईरान की चंद तेज रफ्तार कश्तियों को अभी तक निशाना नहीं बनाया। नाकाबंदी का मकसद ईरान को तेल बेचने से रोकना है। ईरान अब अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरानी फौज तबाह कर दी, बहरिया भी समंदर में डुबो दी। ईरान मेज पर आएगा या नहीं, हमें कोई मसला नहीं। सदर ट्रंप की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक की भी तस्दीक। बोले, तयशुदा मामला जंग से कई दर्जा बेहतर है। अमरीकी फौज की ईरान के समंदरी रास्तों की नाकाबंदी। मुहासरा आबना हरमुज के मशरिक में खलीज ओमान बहरा अरब तक नाफिज। अमरीकी फौज के मुताबिक ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज का रुख मोड़ देंगे या कब्जे में ले लेंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने वाजे किया कि किसी भी परचम का जहाज हो, सब पर अहकामात लागू होंगे। गैर जानिबदार जहाज अब भी तलाशी और मुआयने के बाद सफर जारी रख सकते हैं। जो जहाज ईरान ना जा रहा हो या ईरान से ना निकला हो, वो सफर कर सकता है। इंसानी हमदर्दी की तरसीलात को मुआयने के बाद इजाजत दी जाएगी। अमरीका खबरदार, होशियार, आबनाए हरमुज पर हमारा कंट्रोल है। ईरानी फौज का ऐलान। पासदाराने इनकिलाब ने खबरदार किया कि फौजी जहाज करीब आए तो सख्त एक्शन लेंगे। ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो कोई बंदरगाह नहीं बचेगी। अमेरिका की धमकियों के बाद ईरान आबनाए हरमुज पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निजाम नाफिज करेगा। जहाजों की नकलो हरकत पर अमरीकी पाबंदियां बहरी कज़ाकी करार। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। तेल की मौजूदा कीमतों से फायदा उठाया जाए। ईरान की आबना हरमुज के करीब एक अमरीकी बहरी जहाज को वापस मोड़ने की वार्निंग। पासदाराने इनकिलाब ने वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि जहाज के अमले को खबरदार किया जा रहा है कि ये आखिरी वार्निंग है और अगर जहाज ने रास्ता तब्दील ना किया तो उस पर फायर खोल दिया जाएगा। दुनिया की बड़ी ताकतों ने आबनाए हरमुज की बंदिश की मुखालफत कर दी। चीन की आबनाए हरमुज की नाकाबंदी की मुखालफत। आलमी बिरादरी के मफाद के खिलाफ करार दे दिया। रूस ने भी नाकाबंदी को आलमी मंडियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दे दिया। बरतानवी वजीर आजम का आबनाए हरमुज की बंदिश की हिमायत न करने और जंग में शामिल न होने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर का आबनाए हरमुज में आजादाना जहाजरानी के लिए बरतानिया और दीगर ममालिक के साथ मिलकर दिफाई मिशन बनाने का इंदिया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने भी हरमुज की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इकदाम करार दे दी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से जंग के शोले अमन में बदल गए। सीज फायर अब भी कायम है। अमरीका और ईरान में 47 साल बाद मुज़ाकरात हुए। दोनों वफूद हमारी दरखास्त पर इस्लामाबाद आए। कुछ अटके मामलात हल कराने की कोशिश जारी है। बाज़ लम्हात ऐसे आए कि बात टूटते टूटते जुड़ती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा, फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। फील्ड मार्शल और उनकी टीम पूरी रात जागे। अल्लाह ने पाकिस्तान को सालिसी और अमन का मौका दिया। ये पाकिस्तान और 24 करोड़ आवाम की इज्जत है। खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्द सऊदी अरब और तुर्किया के दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आइंदा लाए अमल पर तबादला ख्याल होगा। एक माह से भी कम अरसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का ये दूसरा दौरा होगा। वज़ीर आज़म तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीन के सफ़ीर की मुलाकात।
रहनुमाओं की ईरान अमरीका मुज़ाकरात और पेशरफ्त पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। चीनी सफीर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो कोई ना कोई चांसेस जो हैं वो हैं अभी भी मुज़ाकरात के दोबारा इनिशिएटिव जो है इत्मीनान ही ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। ईरान अमरीका अमन मुआहदा तय पाने की नई उम्मीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होने की नवीद सुना दी। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई। दोबारा बातचीत के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात पर सिर्फ मुस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो पर शदीद तनकीद। उन्हें कमजोर और खतरनाक शख्सियत करार दे दिया। कहा, मैं पोप लियो का बड़ा मद्दाह नहीं हूं। जुर्म के मामले में पोप लियो कमजोर हैं और खारजा पॉलिसी के मामले में वो खौफनाक हैं। जंग के खिलाफ बोलता रहूंगा, पोप लियो का ट्रंप की तनकीद पर जवाब। कहा, जंग के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं जंग के खिलाफ अमन के फरोग और मुकालमे और रियासतों के दरमियान कसीरुल जहती ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए बुलंद आवाज में बोलता रहूंगा। बहुत ज्यादा मासूम लोग मारे जा रहे हैं और मेरा ख्याल है किसी न किसी को खड़ा होकर ये कहना होगा कि इससे बेहतर रास्ता भी मौजूद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पोप लियो के हवाले से बयान की मजम्मत। कहा, पूरी ईरानी कौम की जानिब से ट्रंप के बयान की मजम्मत करता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहुरमती किसी भी आजाद इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। जुनूबी लबनान के अहम शहर जुबैल का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। इसराइल ने दावा किया और कहा कि शहर का मुकम्मल कंट्रोल चंद दिनों में हासिल कर लिया जाएगा। सहूनी फौज का एक हफ्ते में 100 से ज्यादा हिजबुल्ला अहलकार शहीद करने का दावा। इसराइली फोर्सेस ने शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। हिजबुल्ला की जानिब से रॉकेट और ड्रोन हमलों के जरिए भरपूर मज़ाहमत जारी। बिंत जुबैल इसराइल सरहद से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ लबनान का अहम स्ट्रेटेजिक शहर है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक था, लेकिन पाकिस्तान ने तवानाई की फराहमी में तसलसल बरकरार रखा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इब्तदाई सब्सिडी के बाद तवानाई कीमतों की मुकम्मल मुंतकली, टारगेटेड सब्सिडी जारी है। यूरो बॉन्ड अदायगियाँ, नॉन इवेंट्री और बैरूनी अदायगियों के हवाले से एतमाद मौजूद है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जबकि रोशन डिजिटल अकाउंट में मार्च के दौरान रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले बैनुल अक़वामी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों की शिरकत। पाकिस्तान की आज़ाद और मुतवाज़न खारजा पॉलिसी की तारीफ। पाकिस्तान के ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सालिसी के किरदार को सराहा। खित्ते में भारत का जारहाना रवैया अमन की राह में रुकावट करार। जो FIA को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है वो करप्शन है। आपको एक वादा करना है, करप्शन को FIA से ख़त्म करनी है। नैब क्यों बन गई? अगर ये एजेंसी परफॉर्म कर रही होती तो नैब कभी ना बनती।
एफआईए को सबसे ज्यादा करप्शन खराब करती है। उम्मीद है इस साल के आखिर तक ये एक नए तर्ज का इदारा होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा एफआईए की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। एफआईए परफॉर्म करती तो नैब ना बनती। अगर कोई करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो उसकी माफी नहीं। करप्शन का खात्मा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। फिच का पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार, माशी आउटलुक मुस्तहकम करार। आलमी इदारे का पाकिस्तान की माशी बेहतरी पर एतमाद का इजहार। आलमी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। IMF प्रोग्राम से माशी बुनियादें मजबूत हुई हैं। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर बैरूनी अदायगी के बावजूद मुस्तहकम है। रेटिंग बरकरार रहना माली निज़ाम और माशी इस्तेहकाम में बेहतरी का आकाश है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पूरी तरीके से एंगेज कर रहे थे। उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन मुज़ाकरात को और कामयाब कराने के लिए। बिलावल भुट्टो ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब कराने के लिए मुतहरिक थे। बिलावल के पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन वो फिर भी मुतहरिक रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से ये सब मुमकिन हुआ। जो कुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी उन्हें इस्लामाबाद लाए। ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और इस्लामाबाद आए। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा हो गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इनेकाद पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ दे रही है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो काम किया जिससे अवाम को तवील फायदा हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मैयत मुंतकली सर्विस का ऐलान। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में सरकारी अस्पतालों से मैयत घर तक मुफ्त मुंतकिल की जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सर्विस का मकसद सोगवार खानदानों पर माली बोझ कम करना है। निजी ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी कीमतों का मुतबादिल फराहम कर दिया गया। शहरी मैयत मुंतकली के लिए इमरजेंसी नंबर रेस्क्यू 1122 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरे मरहले में सर्विस को दीगर शहरों तक भी तौसीह दी जाएगी। पंजाब के अवाम का वजीर आला मरियम नवाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सूबे के 69% अफराद पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। पंजाब की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दे दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर सर्वे रिपोर्ट जारी। अवामी सर्वे में 32% अफराद ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, 31% ने गुड करार दिया। 55% शहरियों का मरियम नवाज को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के अज़्म का इजहार। सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सरे फहरिस्त रहा। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल कराची में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक इज्तिमाई खतरे के खिलाफ ऐलान जंग है। पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुहिम का आगाज सेहतमंद मुस्तकबिल के सिलसिले में एक अहम कदम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा पोलियो के मर्ज को सिर्फ शऊर से खत्म किया जा सकता है। इंसदादे पोलियो मुहिम के फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे हीरो हैं।
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में जामे मुआहदा न होने की वजह से खाम तेल महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। आलमी मंडी में ब्रेनेट खाम तेल $103, WTI $105 फी बैरल से जायद का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के आगाज में ही शदीद मंदी। दौरानी कारोबार 5000 से जायद पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 6 नफ्सियाती हदें खो बैठा। इंडेक्स 1,61,000 की सतह पर आ गया। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ, जबकि दोगली पॉलिसीज के बाइस भारत शदीद बौखलाहट का शिकार। ईरान इसराइल जंग पर खामोशी इख्तियार करने की वजह से मोदी सरकार को मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का सामना। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में एक बड़े पैमाने पर भड़कने वाली जंग का खतरा टल गया। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एतराफ किया, पाकिस्तान सफारती तौर पर भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। सिक्योरिटी इदारे अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए दिन रात मसरूफ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्विस 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़मान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और जिला नीलम आजाद कश्मीर से है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का सोशल मखसूस मीडिया एप्स पर खवातीन से राबते और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने का एतराफ। मुल्ज़मान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक खवातीन से सोशल मीडिया के जरिए मुसलसल राबते में थे। मुल्ज़मान को रकूम, क्रिप्टो वॉलेट्स, बैंक अकाउंट्स और दीगर जराये से मुंतकिल की गई। मुल्ज़मान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं। ऑस्ट्रेलिया ने आर्मी की 125 साल तारीख में पहली बार एक खातून को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सुजान रवां बरस जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट की जगह अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल सुजान कोयल ने अफगानिस्तान ऑपरेशन और मशरिक़ वस्ता में तैनाती समेत बहुत से आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो पर शदीद तनकीद। उन्हें कमजोर और खतरनाक शख्सियत करार दे दिया। कहा, मैं पोप लियो का बड़ा मद्दाह नहीं हूं। जुर्म के मामले में पोप लियो कमजोर हैं और खारजा पॉलिसी के मामले में वो खौफनाक हैं। जंग के खिलाफ बोलता रहूंगा, पोप लियो का ट्रंप की तनकीद पर जवाब। कहा, जंग के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं जंग के खिलाफ अमन के फरोग और मुकालमे और रियासतों के दरमियान कसीरुल जहती ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए बुलंद आवाज में बोलता रहूंगा। बहुत ज्यादा मासूम लोग मारे जा रहे हैं और मेरा ख्याल है किसी न किसी को खड़ा होकर ये कहना होगा कि इससे बेहतर रास्ता भी मौजूद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पोप लियो के हवाले से बयान की मजम्मत। कहा, पूरी ईरानी कौम की जानिब से ट्रंप के बयान की मजम्मत करता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहुरमती किसी भी आजाद इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। जुनूबी लबनान के अहम शहर जुबैल का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। इसराइल ने दावा किया और कहा कि शहर का मुकम्मल कंट्रोल चंद दिनों में हासिल कर लिया जाएगा। सहूनी फौज का एक हफ्ते में 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह अहलकार शहीद करने का दावा। इसराइली फोर्सेस ने शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट और ड्रोन हमलों के जरिए भरपूर मज़ाहमत जारी। बिंद जुबैल इसराइल सरहद से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ लबनान का अहम स्ट्रेटेजिक शहर है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक था, लेकिन पाकिस्तान ने तवानाई की फराहमी में तसलसल बरकरार रखा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इब्तदाई सब्सिडी के बाद तवानाई कीमतों की मुकम्मल मुंतकली, टारगेटेड सब्सिडी जारी है। यूरो बॉन्ड अदायगियाँ, नॉन इवेंट्री और बैरूनी अदायगियों के हवाले से एतमाद मौजूद है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ,
जबकि रोशन डिजिटल अकाउंट में मार्च के दौरान रिकॉर्ड तरसील 96 और PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल। पेशावर का मुल्तान को जीत के लिए 197 रन का हदफ। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। कौशल मेंडिस 68 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद इस्माइल के 2 शिकार। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान की बैटिंग जारी।